तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आप सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और रह गया भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो ये है भगवद गीता का 9वां अध्याय 5वां श्लोक। 9वां अध्याय 5वां श्लोक। नहीं क्षमा करिए, हाँ ठीक है 9वां अध्याय 5वां श्लोक। 9वां अध्याय 5वां श्लोक। ओके, न जन्मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। सर्वत्र व्याप्त का मतलब क्या है? सर्वत्र व्याप्त होने का मतलब यह है कि सब जगह है, लेकिन सब जगह जो है उनका नियंत्रण है। व्याप्त होने का मतलब यह है ओमनी प्रेजेंस, ठीक है? तो यहां पर क्या बताया गया है? भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा पर सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो ये जो पूरा संसार है, पूरी जो सृष्टि है, भगवान की शक्ति है। और भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। यानी कहने का मतलब है सृष्टि भगवान की है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के हैं, लेकिन फिर भी भगवान उससे अलग रहते हैं। सृष्टि के कारण है बताना चाह रहे भगवान, लेकिन फिर भी सृष्टि से अलग है, सृष्टि से डिटैच है। कहने का मतलब है सृष्टि का संचालन करने के लिए उनको इसमें प्रवेश नहीं करना पड़ता। प्रवेश करने का मतलब हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता। उनकी शक्तियां अपने आप में पर्याप्त है। अगर वो अपना विस्तार करते भी हैं तो ऐसा नहीं बड़ी मेहनत कर रहे हैं उस सृष्टि को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि हैं, देवतागण हैं, उनकी शक्तियां हैं, वो कार्य कर रही हैं, वो सृष्टि को चला रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है भगवान जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो जीवों के पालक हैं, वो जानते हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त है, वो जानते हैं कि सब मुझ में है और मैं सब में, और सब जो है वास्तव में मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। हमें तो इतना ही नहीं पता है, जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमें ये नहीं पता कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। पता है हमें? मुंह में डालने के बाद कुछ आइडिया है कि अंदर क्या चल रहा है शरीर में? नहीं जान पाते ना हम लोग। कहाँ जान पाते? जान पाते हैं आप? कोई जानता है? नहीं जान पाते हम। तो हम लोग नहीं जान पाते हैं, और लेकिन भगवान जो है वो सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान को कैसे जाने हम? हाउ टू नो द लॉर्ड? भगवान को कैसे जाने? भगवान को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? या तो गुरु के द्वारा, भक्तों के द्वारा,
या फिर स्वयं भगवान ही अपने बारे में बताए? जब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं वो सबसे अच्छे से बताएंगे, तो अपने बारे में भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि ये सबसे उत्तम तरीका है उनको जानने का। दिस इज द बेस्ट वे टू नो द सुप्रीम गॉड। इसलिए भगवान बता रहे हैं। भगवान अलग है, पृथक है, डिटैच है। जैसे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उनका ऑफिस यहीं पे है, ग्रेटर क्लास का ऑफिस में जाओ तो 4 लोग बैठे हुए, और क्या है, बहुत बड़े इंडस्ट्री। फैक्ट्री उनकी कहा है कि चांपापुर छत्तीसगढ़ में है, नहीं है, और वहां 10,000 लोग काम कर रहे हैं, और ये आराम से बैठे हुए आते हैं, 10 बजे 5 बजे निकल जाते हैं, लेकिन नीचे 10,000 लोग काम कर रहे हैं। कैसे चल रहा है? कोई है ना देखने वाला, इसलिए तो इसलिए क्या, इसी तरह से भगवान का सब कुछ होते हुए भी भगवान जो है उनको उसमें ज्यादा क्या करना नहीं पड़ता, उसमें जो है ज्यादा घुसा नहीं पड़ता है। एक ही चीज देखेंगे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कार्यकर्ता है जो चला रहे हैं उनकी कंपनी को। तो इसी तरह से भगवान बिल्कुल अलग है इन चीजों से। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, चलिए भगवान तो सबके स्वामी है, लेकिन ये क्या कि हम पूछते हैं कई बार ये प्रश्न उठता है कि इतने सारे जो है देवी देवता क्यों हैं? हमारे शास्त्रों में इतनी देवी देवताओं को वर्णन क्यों किया? 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में 33 करोड़ है नहीं। क्या है? कोटि बताया गया। कोटि मतलब 33 प्रकार के देवतागण हैं, और जो 33 प्रकार के देवतागण हैं, 33 प्रकार के देवतागण हैं। जैसे मान लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री कितने हैं? 130 करोड़ प्रधानमंत्री है ना। 130 करोड़ तो भारतीय है, प्रधानमंत्री एक ही। इसी तरह से 33 देवता है, देवी देवता है, और जहां पे वो रह रहे हैं उस लोक में, जैसे सूर्य लोक के अधिष्ठाता सूर्य देव विवस्वान है, उनका नाम भगवान कृष्ण गीता में बताया है कि मैंने दिव्य ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य देव विवस्वान को दिया। तो सूर्य देव विवस्वान जहां रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं सूर्य लोक में। ऐसा कोई देश है जहां प्रधानमंत्री अकेले रह रहा हो? ऐसा कोई कंट्री है? ऐसा कोई देश नहीं है कि जहां प्रधानमंत्री अकेले रह रहा। लेकिन इसी तरह से सूर्य लोक में सूर्य देवता है, तो वहां पे भी नागरिक है। अब बोले वहां कैसे लोग रह सकते हैं, कैसे संभव है? क्यों? सूर्य देव विवस्वान को बोला है ना। तो वहां फेरी बॉडी है, वहां पे अग्नि की प्रधानता है, वो शरीर जो है फायर का बना हुआ है। ऐसे एक समय में बोलते थे कि फायर में जो है जीव जंतु नहीं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने पता किया कि नहीं, फायर में भी है जीव। तो कहने का मतलब है लिविंग कंडीशन अलग है, तो उस तरह के जीव है जो वहां रह सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है जीवात्मा क्या है? सर्वगा। सर्वगा का मतलब होता है सब जगह है, सब जगह है, सब जगह। सब जगह मतलब सब जगह, सब जगह सब जगह जीवात्मा है। जल में भी है, हवा में भी है, वायु में भी है, पूरे सृष्टि में हर जगह जीव है। तो सूर्य लोक में भी जीव है, हमें नहीं दिखाई देते, और हमें नहीं दिखाई देते इसका मतलब ये कि नहीं है कि नहीं? अब कई सारी चीजें देखते नहीं, इसका मतलब क्या है? क्या नहीं बोल सकते कि नहीं, कंक्लूड नहीं कर सकते इस तरह से। हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे वहां पहुंच ही नहीं है, हमारा वहां क्वालिफिकेशन नहीं। आज अमेरिका आप जा नहीं सकते, वैसे आपको वीजा चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए वहां जाने के लिए, है कि नहीं? तो इसी तरह से उन लोगों में जाने के लिए, उन प्लैनेट्स में जाने के लिए वी हैव टू बी क्वालिफाइड टू गो देयर, और जब क्वालिफाई करेंगे तो उस तरह का शरीर मिलेगा वहां जाने के लिए। आज आपको नॉर्थ पोल जाना है तो ऐसे थोड़ा जाओगे टी शर्ट पहन के, कुर्ता पहन के। अंटार्कटिका भेज दें आपको अब, या लद्दाख ही भेज दें जहां पर अभी -20 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, आपको वहां भेज कुर्ता पहन के जाओगे? बताओ, धोती कुर्ता पहन के जाओगे? हेड शेव करके बढ़िया से हमारे बातें जैसे हैं वो जाए तो पूरा चल जाएंगे वहां जाके। तो वहां जाने के लिए पर्टिकुलर वस्त्र चाहिए ना, उस प्रकार का ड्रेस चाहिए। इसी तरह से अन्य लोगों में जाने के लिए उस प्रकार का शरीर चाहिए। तो यहां पर अब ये प्रश्न उठता है फिर से
कि इतने सारे देवी देवता गण क्यों हैं, वाई सो मेनी डेमी गॉड्स। देखिए एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया एक फैक्ट्री में, उसका दोस्त वहां काम करता था, वो गांव से आया था, उसका दोस्त गांव से आया था, तो फैक्ट्री में उसका दोस्त काम करता था। तो गांव से जो व्यक्ति आया उसको लेके गया वो फैक्ट्री घुमाने, से कहा कि देखो दोस्त, मैं तुम्हें पूरा फैक्ट्री दिखाता हूँ कैसा है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारी, यहाँ 10,000 मजदूर काम करते हैं और हमारे मालिक भी आते हैं कभी कभी, यहाँ हमारे मालिक भी आते हैं। तो वहां पे जो फैक्ट्री के अंदर गए, उन्होंने कहा ये मेरे बॉस है। अच्छा ये बॉस है, क्या करते हैं? बोलते ये सेक्शन सुपरवाइजर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आगे गए, उसके बाद थोड़ी देर और आगे गए, वहां जब आगे गए दूसरी जगह पे, दूसरे डिपार्टमेंट में गए, बोले कि ये मेरे बॉस है। बॉस है? वो कौन थे? वो भी बॉस थे, ये भी बॉस है। हाँ लेकिन ये चीफ सुपरवाइजर है। उसके बाद थोड़े और आगे गए, बोलते ये हमारे फैक्ट्री के मैनेजर, हमारे बॉस। ये भी बॉस है, सेक्शन सुपरवाइजर भी बॉस है, चीफ सुपरवाइजर भी बॉस है, मैनेजर भी बॉस है। कितने सारे बॉस है इनके। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद एक दिन गाड़ी में, बहुत बड़ी गाड़ी में उस कंपनी का मालिक उतरा, उन्होंने कहा ये सबके बॉस है, जितने लोगों से मिलाया ना मैंने, ये सबके बॉस है, ये कंपनी के मालिक हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, कई बार उलझन में पड़ जाते हैं हम लोग। कई बार देवी देवताओं को भी भगवान करके संबोधित किया जाता है कि नहीं किया जाता? नहीं। तो जब किसी देवी देवता को भगवान करके संबोधित किया जाता है, वो सम्मान करने की दृष्टि से होता है, भगवान जैसा कार्य कर रहे हैं, भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कांस्टेबल आ रहा है आपके घर में, या सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो आप उसको सम्मान दोगे कि नहीं? जितना आपको गवर्नमेंट को रेस्पेक्ट देना होता है, उतना उस कांस्टेबल को भी रेस्पेक्ट दोगे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो यही बोलोगे ना, सरकार ने भेजा हुआ सरकारी आदमी है। तो इसी तरह से देवताओं को उस प्रकार का आदर देना होता है, क्योंकि वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। इसे कई बार वो दर्जा दिया जाता है, उस प्रकार का रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो भगवान नहीं बोलते। जैसे अगर आप श्रीमद् भागवत देखें, कई जगह पर नारद जी को भी भगवान कहा गया, और सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान कहा गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भगवान कहा गया। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान का दर्जा दिया गया है और भगवान का कार्य कर रहे हैं, ये आदर दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है, इस प्रकार का आदर दिया जाता है। तो इसलिए लेकिन और तो इस तरह से तो भगवान कैसे, भगवान देखिए ये देवी देवता जितने भी हैं, ये भी कर्म बंधन से है। देवताओं का जो स्थिति है, देवताओं की जो स्थिति है, वो एक पोजीशन है, पोस्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर का एक पोस्ट होता है, 5 साल टर्म होता है, तो इसी तरह से देवताओं का भी क्या है, समय होता है कि उस पोजीशन में रहते हैं। अब जितने भी देवताओं का नाम अगर आप सुनते हैं, उनका वास्तव वो नाम नहीं है, वो पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं है, नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, नाम तो वह है ना, प्रधानमंत्री बोल देते हैं, लेकिन तो इंद्र जो है वो नाम नहीं है, इंद्र पोस्ट है। अभी जो वर्तमान में इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। और इसी तरह से सूर्यदेव बोलते हैं, तो सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। गणेश जी भी जो है पोस्ट है, और नाम नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप क्वालिफाई करते हो, आप भी अगर क्वालिफाई करेंगे, एज अ डेमिगॉड क्वालिफाई करेंगे, तो आपको भी वो पोस्ट मिल सकता है। तो इस तरह से जो है ये सब पद है, लेकिन भगवान का, जहां तक भगवान की बात आती है, भगवान का पद नहीं है। वो पद नहीं है कि 5 साल के बाद और कोई भगवान बन जाएगा। अभी वर्तमान समय ये कृष्ण भगवान है और 10 साल के बाद और कोई भगवान बने। तो भगवान का पोजीशन नहीं है, उनका वो स्वरूप है, और वो शाश्वत स्वरूप है, इटर्नल। आप समझ रहे हैं?
तो चेंज क्या होते हैं, देवतागण चेंज होते हैं, देवतागण जो है बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन जहां तक भगवान की बात है भगवान बदलते हैं। तो इसको इस तरह से समझना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि इसमें चौथे अध्याय के 14वें श्लोक, चलिए 4th chapter टेक्स्ट 14, चलिए चौथा अध्याय श्लोक संख्या 14। भगवद गीता आप सबके पास है ना? नहीं है तो शेयर कर लो। नाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्म भिन्न सबध्यते। क्या बोल रहे भगवान? मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं पड़ता। तो कर्म बंधन से छुटकारा पाने का मतलब क्या है? कर्म बंधन का मतलब क्या है? कर्म बंधन का मतलब है उस बंधन के कारण जो है, कर्म बंधन के कारण हमें नाना प्रकार के शरीर लेने पड़ते हैं, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है कर्म के कारण। और भगवान कह रहे हैं मुझे कोई कर्म बांधता नहीं। भगवान इस धराधाम में, इस पृथ्वी में प्रकट होते हैं कर्मों के कारण नहीं। ऐसे ही पिछले जन्म में बड़ा पुण्य कर्म किया था इसलिए वो भगवान के सुमन गए। वो हमारे साथ होता है, भगवान के साथ नहीं। भगवान तो अपने ही स्वरूप में, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में भगवान आत्मसंभवामी आत्ममाया, भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो भगवान कर्म से बनते नहीं है। और जो इस सत्य को जानता है और ऐसे कृष्ण की, ऐसे भगवान की सेवा करता है, सेवा करने का लाभ यह होता है सेवा करने वाला भी जो है कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता, कर्म बंधन से वो भी छुटकारा उनकी सेवा करते हैं। जैसे लोहा जब अग्नि के संपर्क में आएगा तो कुछ समय के बाद लोहा जो है वो अग्नि का कार्य करने लगता है। तो जैसे जैसे आप कृष्ण की सेवा करते जाएंगे, उनके नामों का उच्चारण करते रहेंगे, तो क्या होगा? कर्म बंधन से हमें छुटकारा पाए। उनकी सेवा करने से क्या होगा? वो हमें बंधन से मुक्त कर देंगे। ये लाभ है भगवान कृष्ण की सेवा करने का। ये लाभ है कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कर्म बंधन है, उस कर्म बंधन से हम छुटकारा पाते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए आगे और भी बताया गया। तो इसलिए अगर हमें कर्म करना भी है तो क्या करना है? हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। इसे तीसरे अध्याय में चलिए श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 9। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अपने कर्मों का फल किसको अर्पित करना है? भगवान को अर्पित करना है। जब भगवान को अर्पित करेंगे तो क्या होगा? आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको कर्म बंधन से मुक्त करेगा, आपका कर्म काटेंगे। जैसे आप भगवान को अर्पित करते हो कुछ, तो क्या करेंगे? कृष्ण कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? हमारे बंधन को काटते हैं, हमारे कर्म बंधन को काटते हैं, हमें छुटकारा दिलाते हैं इस क्या कारागार से। ये शरीर कारागार नहीं तो क्या है? ये जेल कारागार ही तो है। तो इस कारागार से छुटकारा दिलाते हैं कृष्ण। एक कारागार में क्या है? जन्म मृत्यु जरागारी चल रहा है। तो इस कारागार से छुटकारा कैसे दिलाते हैं? जब अपने कर्मों का फल हम उनको अर्पित करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा प्राण अर्था दिया वाचा, ऐसे शास्त्रों में दिया गया है। प्राण के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा जीवन देकर, अर्थ के द्वारा या फिर धन देकर, और या फिर इंटेलिजेंस के द्वारा धिया यानी बुद्धि के द्वारा, राइट, वाचा वाणी के द्वारा भगवान नाम का प्रचार करके, भगवत संदेश का प्रचार करके, वाचा। तो इस तरह से किसी ना किसी तरह से उनकी सेवा की जाए। तो इस प्रकार जो है हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो। तो अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर हम दलदल में फंसे हैं तो कौन हमें बचा सकता है? बताइए।
बताइए कौन बचाए? अगर हम दलदल में फंसे हैं, कौन बचा सकता है हमें? हाँ जी, जो दलदल के बाहर है, आपके साथ एक और दलदल में फंसा वो थोड़ा बचाएगा। अगर आप बंधे हुए खंभे के साथ रस्सी से बांधा किसी ने, अगर आप और आप बोलते मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छुड़ा लो कैसे भी, और साथ वाला व्यक्ति भी बंधा हुआ है, वो कैसे छुड़ाएगा? छुड़ाएगा वो जो बंधा नहीं है। आप समझ रहे बात? तो रिलीज कौन करेंगे? हमें भगवान कृष्ण ही हमें रिलीज करेंगे। इस माया जगत से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई हमें कर सकता है, रिलीज कर सकता है, हमें फ्री कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है? भगवान ही। ठीक है ना? तो हाँ, इस तरह से हम लोग इस बात को समझे। ओके, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है 9वां अध्याय 25वां श्लोक। अब हम देवताओं के बारे में चर्चा शुरू करने वाले हैं। हमने सुना होगा कई बार ये स्लोगन, ये तो मत तथो मत, जैसा आपका मत है वैसा आपका मत, जो जिसको अच्छा लगे वो करे। हम क्यों भगवत गीता को फॉलो करें? मेरा ओपिनियन ये है कि उनका ओपिनियन है, इस कॉल में जो भक्त है उनका ओपिनियन ये है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मेरा ओपिनियन ये है। इस तरह से कई सारे मत हैं, लेकिन हमारे मत का वैल्यू क्या बताइए? आपके मत का वैल्यू कब होगा? आपके मत का वैल्यू होगा जब उसके लिए आपको अधिकार होगा। जब अधिकार नहीं तो मत का क्या वैल्यू बताइए? आज मैं इंजीनियरिंग के ऊपर कमेंट्री देता हूं या क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चा करता हूं, अगर यहां बैठे मैं क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चा करता हूं, उस पर डिस्कशन करता हूं, तो उससे मुझे अधिकार नहीं। आपको क्वांटम मैकेनिक्स का जो साइंटिस्ट है उसके पास जाना पड़ेगा, उनको अधिकार है बोलने का। आप समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे विचार से क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है तो उसका कोई वैल्यू है। और आप में से कोई और भी आ जाता है, बोलता नहीं मेरे हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है, और फिर पांचवा व्यक्ति बोल रहा है, छठा व्यक्ति बोल रहा है, सातवां व्यक्ति बोल रहा है, आठवां व्यक्ति बोल रहा है। तो पता तो करें हम लोग उसमें से कितने लोग साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट कोई है ही नहीं, मत लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से जब तक हम एक प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, तब तक अपना मत क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें देखना पड़ेगा हमारा क्षेत्र के अधिकार का। तो यहाँ गीता में 9 अध्याय में 25वें श्लोक में दिया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसका मतलब क्या है? देखते हैं भगवत गीता में मतलब क्या है। 9वां अध्याय 25वां श्लोक, 9 चैप्टर टेक्स्ट 25। मिल गया आपको? जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिए, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, उनकी बात हम लोग दोहरा रहे हैं, अनुवाद पढ़ रहे हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान ये नहीं बोला कि आप किसी भी देवता की पूजा करो मेरे पास आ जाओ, ये बोल रहे हैं? गीता में तो नहीं बोल रहे ना से, तो हम क्यों बोल रहे हैं फिर? हम क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण यहाँ पे अथॉरिटी है, वो कह रहे हैं जो मेरी पूजा करता है वही मेरे पास आएगा। आप किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करते हो तो वही जाओगे आप। बंबई का टिकट करके खरीद के कलकत्ता कैसे पहुंच जाओगे आप? लगा वीजा आपका अमेरिका का और नहीं चले लंदन, या फिर जा रहे वहां पे बांग्लादेश। बोले कि बात तो वही है, मेरा मत ये है इस टिकट से मैं बांग्लादेश भी जा सकता हूं, मेरा मत है। अरे आपके मत का वैल्यू क्या है? आपको पता ही नहीं टिकट लेके कहां जाना है, कौन सी फ्लाइट में चढ़ना है। तो मत का कोई वैल्यू भी, मत का कोई वैल्यू तो होना चाहिए, सब्सटेंस भी तो होना चाहिए। तो यहां पर यहां बोल रहे हैं देवताओं की जो पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, भूत प्रेतों की पूजा करता है वो उनके पास जाता है, उनके बीच में जन्म लेता है। पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है। मेरी जो पूजा करता है भगवान कहते हैं वो मेरे पास,
बड़ा क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? देवताओं की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनका अपना अस्तित्व है, भगवान का अपना अस्तित्व। प्रत्येक देवता अपने आप में इंडिविजुअल है, एक नहीं है। ये हम क्लियर कर चुके हैं कई बार, एक नहीं है, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। कहने का मतलब ये है, अब देखिए 7वां अध्याय 22वां श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बात बताने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना है। अभी थोड़ा सा आपके लिए हम कंफ्यूजन पैदा करेंगे। 7वां अध्याय 22वां श्लोक, बोलिए। हाँ जी, क्या बता रहे थे मैंने? 7वां अध्याय 22वां। बड़े ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। 7वां अध्याय 22वां श्लोक। ऐसी श्रद्धा से समन्वित देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। ये तो वास्तविकता तो ये है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। क्या बोल रहे हैं यहां पर? देवताओं से जो मिल रहा है, देवताओं से जो मिल भी रहा है ना, हमें गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, कोई दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, हम क्या सोच रहे हैं? ये देवी देवता सब स्वतंत्र है, हम सोच रहे हैं स्वतंत्र नहीं है। देवता हमें कुछ देते भी हैं, कोई नवरात्र रख रहा है, दुर्गा जी के लिए व्रत रख रहा है और उसको कुछ फल प्राप्त हो जाता है 9 रातों की तपस्या करने की। उस तपस्या के बाद जो फल मिलता है उससे बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो आपको दुर्गा जी से मिला है ना, वैष्णो देवी से, वो मैंने ही दिया है। ये बोल रहे भगवान यहाँ पे, ईश्वर को यही तो बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में आप जॉब करते हो, कंपनी का मैनेजर या तो फाइनेंस के लोग हैं, वो आपको सैलरी देते कि नहीं? कभी ऐसा होता है कंपनी का चेयरमैन आके सैलरी देता हो? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें चेयरमैन आके खुद सैलरी दे रहा हो? कौन देता सैलरी आपको? आपके इमीडिएट बॉस देते हैं ना, या मैनेजर देते हैं, या फिर वहां के कोई फाइनेंस का देता है व्यक्ति, एचआर डिपार्टमेंट देता है। डिफर करता है कंपनी टू कंपनी, तो एचआर डिपार्टमेंट देता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जो सैलरी दी है वो एक्चुअली एचआर डिपार्टमेंट ने दी है या कंपनी का मालिक है उसने दी है? लगता है ऐसे कि एचआर डिपार्टमेंट ने दिया है, लेकिन दिया किसने? कंपनी के मालिक ने दिया है। ये तो भगवान कह रहे हैं कि आपको जो देवताओं से मिल रहा है वो ऊपर से आ रहा है। अगर ऊपर से अग्नि सिग्नल नहीं हुआ, वो देवता आपको नहीं दे, वहां से चलता है सब कुछ इशारा। तो देने वाले वास्तव में कौन हुए? भगवान है। यही बातें आप बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब 33 हमने देवता बताए, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि बताया गया है। कोटि मतलब 33 प्रकार के, जिसमें क्या है 8 वसु है, 12 आदित्य है, 11 रुद्र है और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 हो कैटेगरीज। ये ब्रॉड कैटेगरीज होता है, इसमें डिटेल्स है बहुत सारे। तो ये 33 डेमिगॉड्स है जो पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। यूनिवर्सल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए डेमिगॉड्स को अपॉइंट किया। जैसे गवर्नमेंट में कैबिनेट होता है, मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, सबको अपॉइंट किया गया है। ऐसे कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति है? दोनों अलग अलग व्यक्ति है ना। तो सबको कार्य सौंपा गया है। एचआरडी का डिपार्टमेंट है और कहने का मतलब है अर्बन इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। लॉ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, सब अलग अलग है कि नहीं? लेकिन सबके ऊपर उनका बाप कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया, सरकार खत्म, छुट्टी हो गई, सरकार डिसॉल्व हो जाएगी। ये प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन, पता है आपको? प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया, वो गई, सरकार खत्म।
परमेश्वर का इतना पावर। तो ये देवतागण जो है भगवान के ऊपर आश्रित है और देवताओं का कार्य है इस सृष्टि के संचालन में भगवान को सहयोग करना, भगवान का सहयोग करना सृष्टि के संचालन में, ये उनका कार्य है। तो इसलिए उन्हें पोजीशन मिला और डेमिगॉड्स। ये देवतागण जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल है, नहीं ऐसे नहीं कि मतलब सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि कभी आए कभी नहीं आए या गप मार रहे हैं, समय पर नहीं आए, लेट हो गई, वो नहीं चलता वहां। सूर्य देव, सूर्य उदय होता है समय पर, सूर्य अस्त होता असमय पर। आज तक आप बताइए, बचपन से आज तक कभी देखा गया हो सनराइज लेट हो गया, आज पता नहीं क्या है, 1 घंटे लेट हो गया, क्या बात है, देख रहे बार बार ऊपर निकल ही नहीं रहा। ऐसे कभी हुआ आज तक? कोई कंट्रोल सिस्टम तो है ना। ये जितने प्लैनेट्स ऑर्बिट में फ्लोट कर रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है? पीछे है तो सही कोई ना कोई। तो इस तरह से पूरी सृष्टि का संचालन देवतागण कर रहे हैं। जैसे वायु के लिए वायु देता है, वरुण के लिए वरुण देता है, जल के देवता वरुण देता है, वर्षा के इंद्र देता है। तो अभी आगे डिस्क्रिप्शन अभी आएगा और डिटेल में। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, अगले श्लोक में देखिए 7वां अध्याय श्लोक संख्या 23। 7वां अध्याय अगला श्लोक है, अंतवत्तु फलदेशां तद्भवति अल्पभेदशां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। क्या मतलब है इसका? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, पूरा मत मानेगा, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। अल्प मेधशा, मेधशा मतलब इंटेलिजेंट, अल्प का मतलब कम बुद्धि, लेस इंटेलिजेंट। क्यों बता रहे भगवान, बता रहे अल्प बुद्धि क्यों बोला है? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले सीमित तथा क्षणिक होते हैं, लिमिटेड एंड टेम्पररी। देवताओं की उपासना करके उससे जो रिजल्ट मिलता है ना, वो हमेशा के लिए नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, लिमिटेड होता है और टेम्पररी होता है। भगवान की जो आराधना करता है, भगवान की सेवा करता है, उनसे जो प्राप्त होता है वो परमानेंट एसेट है। भगवान के द्वारा कुछ भी दिया है वो हमेशा के लिए पास है, आपके पास है, जब तक भगवान स्वयं उसको न छीन ले। वो भी कृपा, अगर भगवान छीनते हैं, अगर हम कुछ प्राप्त करके गर्वित हो जाते हैं तो भगवान छीन भी सकते हैं, कृपा करने के, लेकिन सामान्य रूप से करते नहीं हो। तो देने वाला भगवान है, लेकिन जब देवताओं से मिलता है, देवताओं से कुछ मिलता है तो क्या है, देवताओं के माध्यम से जो मिलता है वो टेम्पररी होता है और क्या होता है, लिमिटेड होता है, वो हमेशा के लिए नहीं मिलता है। तो क्योंकि कारण क्या है? कारण ये हमें बता दिया आपको, क्योंकि देवताओं का पोजीशन टेम्पररी है, इसलिए उनका जो दिया हुआ फल है वो भी टेम्पररी है। भगवान परमानेंट है, शाश्वत है, इटर्नल है, इसलिए उनका दिया हुआ भी क्या है, शाश्वत। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, आज बीजेपी राज्य कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई एक मिनिस्टर से आपको कुछ मिल गया बेनिफिट, ठीक है, अब क्या होता है, 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो, आम आदमी आ जाता है, कांग्रेस आ जाती है, कोई पार्टी आ जाती है, और वो जो आपको वो सरकार आके नियम बदल देती है, वो कानून ही बदल देती है, और जो बेनिफिट मिल रहा था आपको पिछले गवर्नमेंट से वो मिलना बंद हुआ। जैसे आपके पास आम आदमी वाले कहते हैं बिजली फ्री, उनका विज्ञापन रहता है उससे कि बिजली फ्री मिलेगी आपको। अब 5 साल तक वो राज्य कर लिए, 5 साल के बाद कोई और सरकार आ गई, वो देगा बिजली फ्री नहीं मिलेगी आपको। तो जो आपको बेनिफिट मिला था कितने साल के लिए मिला था? 5 साल के लिए मिला था। तो यही है, तो देवताओं के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो इटर्नल नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, लिमिटेड होता है। भगवान कह रहे हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद् भवति अल्पमेधसां। अंतवत् का मतलब नाशवान है, यानी कि वो कुछ समय तक रहेगा, आपके पास वो नष्ट हो जाएगा, वो रहेगा नहीं हमेशा के लिए। और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। क्लियर बताया भगवान ने। तो देवताओं की पूजा करने के लिए जो करते हैं वो कहां जाते हैं? देवलोक में जाते हैं, और मेरी उपासना, मेरी आराधना, मेरी भक्ति जो करते हैं वो मेरे धाम में जाते हैं। और भगवान के धाम में जाने का मतलब क्या है? भगवान के धाम में जाने का मतलब वो धाम शाश्वत है, वहां से वापस नहीं आना पड़ता, वहां जाने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता है संसार में। देवताओं के लोक में जाने में क्या है कि देवताओं के लोक में कौन जाता है?
जिसने बहुत पुण्य किए, वैदिक शास्त्रों में जो कर्म कांड का सेक्शन है उसके आधार पर अगर कोई पुण्य कर्म करता है तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लिखते हैं ना मरने वाले के नाम में साथ में स्वर्गीय, तो स्वर्गीय हाथ थोड़ा स्वर्गीय हो रहा है, लिखने को लिख देते हैं स्वर्गीय। अब ठीक है, वो सम्मान देना होता है, रेस्पेक्ट, ऐसे मैटर रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन नॉट एवरीबॉडी इज स्वर्गीय ना। तो स्वर्गीय तो शास्त्र के हिसाब से देखना पड़ेगा स्वर्गीय है कि नहीं। तो स्वर्गीय वो है जिसने पुण्य कर्म किए हैं शास्त्रों के आधार, उसको स्वर्गलोक जाने का मौका मिलेगा। लेकिन भगवान गीता में बोल दिए क्षिण्य पुण्य मृत्यु लोका विशंति, स्वर्गलोक में जब आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा पुण्य का, वापस आना पड़ेगा। घर के बुद्धू घर को आए तो सही वापस, तो वापस आ गए। तो टेम्पररी है, वहां रहना भी टेम्पररी है। जब देवताओं का पोजीशन ही टेम्पररी है तो वहां पे सब कुछ टेम्पररी है, लंबा समय है, ये बात अलग है। जैसे कि स्वर्गलोक में बताते हैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहां पर जो 6 महीने बीतते हैं, ऐसे स्वर्गलोक में जो है वो 1 दिन होता है। नहीं समझे, टाइम का डिफरेंस है। तो यहां पर 6 महीने जब बीत जाते हैं तो स्वर्गलोक में कितना काउंट होता है, वो 1 ही दिन। और ऐसे 10,000 वर्षों के लिए रहते हो, तो कितने लंबे समय के लिए रहते हैं, सोच के देखिए आप। तो आयु बहुत लंबी है, राइट। एंजॉयमेंट का जो बेसिकली क्या है कि एंजॉयमेंट का लेवल बहुत हाई है। जैसे इंडिया के मुकाबले अमेरिका का जो लेवल ऑफ एंजॉयमेंट है, फैसिलिटीज है, ज्यादा है नेचुरली, राइट। तो इस स्वर्गलोक में क्या है, कितना भी एंजॉयमेंट क्यों ना हो, अल्टीमेटली जो है मृत्यु का भय तो बना ही रहता है। मृत्यु का भय तो ब्रह्मा जी के लोक से पाताल लोक तक सब जगह है। ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्ति लोका अर्जुना मां मुपेते कौनते आप पुनर्जन्मना विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल लोक तक जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। भगवान के अंदर मेरे धाम आता है, दोबारा उसका संसार में जन्म नहीं। भगवान की तरफ क्लियर बता दी। तो इस सृष्टि में कहीं भी जाओ जन्म मृत्यु का चक्कर, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंडिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो प्रभुपाद से एक बार बोला था उनके शिष्य ने कि प्रभुपाद अमेरिका में इतनी सुविधा है, इतनी फैसिलिटी है ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने वहां पे अच्छी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, ये है वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। फिर प्रभुपाद ने कहा हाँ लेकिन एक चीज सिमिलर है। उन्होंने कहा कि यस प्रभुपाद, क्या है वो सिमिलर? डेथ। उन्होंने कहा डेथ इज सिमिलर, वेदर इज अमेरिका और इंडिया, बर्थ ओल्ड एज डिजीज इन डेथ इज सिमिलर। बीच में थोड़ा सा फैसिलिटी मिल जाती है, उसको लेकर खुश हो रहे हो, ये आपका इल्यूजन है। तो यही बात यहां बता रहे हैं। तो देवताओं का पोजीशन टेम्पररी है। और ईशोपनिषद में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी पावरफुल बात कही गई। ईशोपनिषद का मंत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आपके पास ईशोपनिषद नहीं है, लेकिन मैं ईशोपनिषद वैदिक शास्त्रों का, वेदों का एक भाग है। श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया था और ये है मंत्र है, इसमें 12वां मंत्र में पढ़ के सुना रहा हूं। क्या लिखा है सुनिए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये शंभूते उपासते ततो भूया विवाते तमो या उ संभूत्यामृतः। क्या कह रहे हैं? जो लोग देवता की पूजा में लगे हैं वह ज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ये वेदों में लिखा है। और इनमें से भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं उनको तो लिखा है कि वो क्या है, अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अज्ञानता बढ़ती है, अज्ञानता कम नहीं होती है देवताओं की पूजा करके, और देहात्म बुद्धि हमारी बढ़ती है, और इस संसार से, इस शरीर से अटैचमेंट बढ़ता है हमारा। और इससे अधिक दुर्भाग्यशाली कौन है, इनसे भी बढ़कर कौन है? जो निराकार ब्रह्म के पूजक है। निराकार ब्रह्म के बारे में बताया था मैंने आपको, भगवान कृष्ण के द्वितीय स्वरूप से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो निराकार है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो वहीं तक पहुंच पाते हैं, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते, और ये बोल देते हैं कि बस निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, उससे आगे कुछ नहीं। भगवान ने गीता में क्या बोला है? हम तो उर्दू बोला है ना, नहीं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम बंधते मां बहुत भया। भगवान कह रहे हैं कोई सोचता है अगर मैं अव्यक्त से व्यक्त हुआ हूं, वो सब बुद्धू है। अव्यक्त से कभी व्यक्त होता है? कोई नहीं होता ना। सूर्य के प्रकाश से सूर्य निकलता है, चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रमा निकलता है, या बिजली से पावर हाउस निकलती है क्या? कभी देखा आपने कि बिजली से पावर हाउस निकल रही हो?
नहीं, या फ्लावर के फ्रेग्रेंस से फ्लावर निकल रहा है, कभी देखा है हमने? नहीं देखा ना। तो वहीं तक जो लोग पहुंच पाते हैं, ये सोचते हैं कि निराकार ही सब कुछ है, एक तू ही निराकार और मैं हूं बेकार। जो कहता है ऐसा कि तू ही निराकार, जो कहते हैं वो खुद है बेकार। तो तो इसलिए वो कहते हैं उनकी और भी बुरी हालत है, या ईश्वर परिषद बताया है उनकी और भी बुरी हालत है जो निराकार के चक्कर में फंसे हुए। ये हमें बताया। अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है, 9वें अध्याय का 23वां श्लोक देखिए, बड़ा ही पावरफुल श्लोक है। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मां तो एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। ये है 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये श्लोक हमें कंफ्यूज कर रहा है। आपने कहा था प्रभु जी देवताओं की पूजा अलग है, भगवान की पूजा अलग है। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो भगवान की पूजा करता है भगवान के पास जाता है। लेकिन आपकी बात तो गलत साबित हुई। भगवान कृष्ण तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा ही करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये लाइन बोली, क्या लिखा है आखिर में? वह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बड़े ध्यान से सुनिए, क्या आप देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को कुछ चढ़ाते हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? वो मेरी पूजा कर रहे हैं। तो देवताओं को जो ऑफर आप कर रहे हो, कुछ भी देवताओं को जो भेंट चढ़ा रहे हो, वो भगवान तक पहुंच रहा है, क्योंकि देवता का स्वीकार करके किसको अर्पित करते हैं? भगवान को अर्पित करते हैं। तो देवताओं के माध्यम से भगवान तक ही पहुंचता है। बात सही है, यही बोल रहे हैं भगवान यहां पर कि मेरी ही पूजा करते हो। तो बोलेंगे फिर क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं के पास ही जाता है, उनका जो वर्शिप है वो तो भगवान तक चला जाता है, लेकिन जो वर्शिपर है वो भगवान के पास नहीं जाता है, वो देवता के पास ही जाता है। समझे? क्योंकि उसने देवता को भगवान से स्वतंत्र समझा है। उसकी आराधना केवल देवता तक ही सीमित थी, उसके चिंतन में केवल वो देवता ही थे। तो वो जाता देवता के पास ही, लेकिन उसकी पूजा जो है वो भगवान तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि देवता भगवान को अर्पित करते हैं, वो देवता को जो हमारी तरफ बेवकूफ नहीं, वो हम अपने वहां रख लेते उसको, वो आगे भेंट चढ़ाते भगवान को भेंट चढ़ाकर प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। समझ आप? तो यानी कि कहने का मतलब है कि वर्शिप गोज टू द लॉर्ड बट द वर्शिपर डज नॉट गो टू द लॉर्ड। उपासक जो है वो नहीं जाता है भगवान के पास, उपासक उपासना जो है उसकी हो जाती भगवान। ये भगवान होता है। लेकिन ये क्या है? ये क्या विधि पूर्वक की विधि ऐसी नहीं है। अगर भगवान की आराधना करनी है तो भगवान का स्वरूप हमें जानना पड़ेगा, भगवान का अस्तित्व जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है और देवता कौन है, और ये जानना पड़ेगा कि जितने भी देवतागण है वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि एक सरकार में मंत्री जो है प्रधानमंत्री से स्वतंत्र नहीं है, भले वो मिनिस्टर कितना भी पावरफुल हो, लेकिन प्रधानमंत्री का ऊपर से ऑर्डर आ गया तो मंत्री को आगे पीछे घूमना पड़ता है कि नहीं? तो वैसे ही तो इस तरह से कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हम देवताओं का सम्मान न करें, देवताओं का आदर न करें। कई बार ऐसा होता है, हम तो कृष्ण भक्त बन गए जी, हम जानते हो हम किसके भक्त हैं? हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो आध्यात्मिक भौतिक जगत के कारण है। हम किसी देवता का आदर नहीं करते। ये नहीं लिखा है शास्त्रों, ये शास्त्रों में नहीं लिखा है। हाँ, जो नौसिखिया लोग हैं, जो जानते नहीं सिद्धांत को, फिलॉसफी अच्छे से समझते नहीं, वो गलती कर देते हैं, वो देवताओं की भर्सना कर देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, दो भक्त चले गए थे, नए नए थे बेचारे,
शुरू शुरू के वक्त में। तो वो लोग गए थे, वो एक मंदिर में गए, तो वहां शिवलिंग था। तो एक भक्त ने प्रणाम किया, दूसरे भक्त ने कहा why you are worship why you are paying obeisance to Lord Shiva? Prabhupada said we should not worship the demigods. वो प्रभुपाद जी को कोट कर रहे थे, हमारे फाउंडर को कोट कर रहे थे। तो दोनों वापस आए, तो भक्त बेचारा परेशान हो गया, ये तो प्रभुपाद को कोट कर रहा है। बोले कहा कि प्रभुपाद क्या आपने बोला है कि हमें शिव जी को दंडवत नहीं करना चाहिए, उनको आदर नहीं देना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा आई नेवर सेड दैट, हु इज दैट रास्कल? प्रभुपाद ने, कौन ये बोल रहा है? प्रभुपाद ने कहा मैंने कभी नहीं बोला है। प्रभुपाद ने कहा यू हैव टू रिस्पेक्ट इवन एन एंट, व्हाट टू स्पीक ऑफ लॉर्ड। तो देवताओं का आदर नहीं किया जाता है। देखिए लेकिन क्या है, जिस तरह से एक नई नवेली बहू किसी घर में जाती है, वो सबका आदर करती है पति को छोड़कर। आज तो छोड़े, लेकिन सामान्य रूप से मेरी ट्रेडिशन ये है कि वो सबका आदर करती है, लेकिन प्रेम किसके लिए होता है? केवल अपने पति के लिए। आप समझ रहे एग्जाम्पल? इसी तरह से क्या है, भक्त किसके हैं? कृष्ण के हैं, लेकिन आदर हम सबको देंगे। क्यों? क्योंकि वो देवता भी तो भगवान के भक्त हैं, वो राक्षस असुर थोड़ा है, वो भी भगवान के भक्त है, वो भी तो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। ये सूर्य चंद्रमा किसके इशारे पर चल रहा है? भगवान के इशारे पर चल रहा है, तो उनको क्यों ना आदर दें? प्रॉब्लम क्या विधि पूर्वक का मतलब यहां पे बोला है श्लोक में, वो ये है कि हम देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझ लेते हैं। ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमें करेक्ट करना। अगर आप शिवलिंग में जल चढ़ाते हो, नो प्रॉब्लम, शिव जी की पूजा करते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये मत बोलो शिव जी भगवान कृष्ण से अलग है, ये मत बोलो गणेश जी भगवान कृष्ण से अलग है। अलग मतलब स्वतंत्र है, ये मत बोलो। आप शिव जी के बाद जाकर उनकी आराधना पूजा करके, उनका सम्मान करके, उनका दंडवत करके उनसे कृष्ण भक्ति मांग सकते, उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि मेरा मन जो है भगवान के चरणों में लगे, मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में ले। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, महादेव बड़े खुश हो, शिव जी बहुत खुश हो, शिव जी बड़ा आशीर्वाद देंगे आप। तो ये देवी देवता बहुत खुश होते हैं जब आप कृष्ण के भक्त बनने लगते। हनुमान जी बड़े खुश होंगे। आप बताइए हनुमान जी खुश होंगे नहीं होंगे अगर आप राम के भक्त बनोगे तो? नहीं। और अगर आप ये बोलोगे हनुमान जी आप तो राम से अलग हो, अब राम से स्वतंत्र हो, गदा उठा के तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे कब आएंगे? मतलब भैया मैं राम के सेवक हूं और तुम मुझे अलग बता रहे हो भगवान राम? लोग ऐसे सोचते हैं, बता रहा हूं। तो ये कंसेप्शन हमारे क्लियर होने चाहिए शास्त्रों के आधार पर, भगवत गीता के अनुसार। और इसलिए भगवान ने गीता में, लेकिन क्या है देवी देवता भी भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान को समझना इतना आसान नहीं, इसलिए भगवान ने गीता में खुद ही बोल दिया नामे विदु सुरगणा। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक देखिए, प्रभवम न महर्षिया अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक बोलिए, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महिषियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। ये क्लियर होना चाहिए। ये जो बात बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को स्वीकार करना है। प्रॉब्लम क्या है? हम शास्त्रों के आधार पर तुम कह रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना है जो भगवान बोल रहे हैं। आम आदि देवाना, मैं देवताओं का आदि मैं, देवताओं का कारण मैं, उनका कारण स्वरूप मैं। तो इसको क्लियरली हमें समझना है, इसको समझना है तो स्वीकार करना है। ओके, हाँ, तो कहने का मतलब है कि वेदों में किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, गीता में किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अलग अलग लेवल से समझने के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होता जाता है कि नहीं? आप बचपन में छोटे छोटे बच्चों को 2+2 सिखाते, कैलकुलस सिखाते नहीं है, कैलकुलस मैथमेटिक्स है, 2+2 भी मैथमेटिक्स नहीं। तो स्टूडेंट की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो है हमें ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो कई बार किसी पुराण में शिव जी को महान बता दिया गया, किसी में गणेश पुराण में गणेश जी को महान बता दिया गया है नहीं। और देवी पुराण पढ़ेगा तो देवी जी को बताया गया आदि शक्ति है। तो ये सब बताया गया है। ये इसलिए बताया गया कि कम से कम वो जो उपासक है, वो जो देवताओं के भक्त है, देवताओं के उपासक है, कम से कम आदत तो उनकी श्रद्धा बनी रहे, पूरे नास्तिक तो ना बन जाए, कम से कम उससे तो अच्छा ही है ना।
लेकिन क्या है, तो कहने का मतलब ये है अलग अलग लेवल है अंडरस्टैंडिंग की। लेकिन जब भगवत गीता की बात आती है, जो सभी उपनिषदों का सार है, सभी वैदिक शास्त्रों का सार है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भगवान ने क्लियर कट बता दिया है कि मैं देवताओं का भी कारण स्वरूप, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत को उत्पन्न करने वाला हूं। आई एम द सोर्स ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमानेट्स फ्रॉम मी, भगवान कह रहे हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति ये जान लेता है, वो मेरी भक्ति में लगता है, इस बात को जान ले। तो कहने का मतलब ये है ये जो घोषणा भगवान ने की है, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं और मैं ही देवताओं का कारण स्वरूप हूं, ये कोई और देवता ये बात नहीं बोलेगा। देवी पुराण में देवी को महान बताया गया है, गणेश जी को गणेश पुराण में महान बताया गया है, लेकिन गणेश जी कभी ये गलती नहीं करेंगे ये कहकर कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण। गणेश जी गलती कभी नहीं, इंद्र कभी गलती नहीं करेंगे, दुर्गा जी कभी गलती। अगर दुर्गा जी आदि शक्ति है तो आदि शक्तिमान भगवान कृष्ण है। शक्ति है ना, शक्तिमान तो नहीं बोला ना, आदि शक्ति दुर्गा जी है, तो शक्तिमान कौन है ये भी तो पूछना चाहिए हमें, राइट। आदि शक्ति मतलब एक पावर हाउस से जो एनर्जी आ रही है वो शक्ति है, लेकिन वो पावर हाउस का मालिक कौन है, जहां से एनर्जी जो सप्लाई कर रहा है वो भगवान कृष्ण है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो मेरे शास्त्रों में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जिस तरह से देखिए, इसी तरह से बाइबल में जीसस ने कहा, जॉन 6:12, बाइबल में कह रहे हैं, आई कुड गिव यू मोर बट यू कैन नॉट बेयर इट। मैं आपको बहुत कुछ और दे सकता था, और कुछ और बता सकता था, मैं आपको और ज्ञान दे सकता था, लेकिन अभी आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओ। तो स्टूडेंट के लेवल के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि नहीं? जिसको यही नहीं पता कि भगवान कृष्ण कौन है और सीधा उसको रासलीला में ले जाओ, तो वो तो गलती करेगा, वो तो बहुत बड़ी गलती करेगा नहीं करेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सड़क पर चल रहे हो, अनजान व्यक्ति है, उससे हाथ मिला रहे हो, उसके जेब में भी हाथ डाल रहे हो, और कंधे में भी हाथ रख रहे हो, पूरी संभावना आपको थप्पड़ मारेगा या चोर करके आपको पीटेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर आपका दोस्त बन जाए वो, तो आप किसी के घर पे चले गए, उसके फ्रिज से पानी भी पी लिया, दूध भी पी लिया, उसके किचन में भी चले गए, कुकिंग भी कर लिया, आपका करीब का दोस्त है। आप समझ रहे बात को? तो जाने पहचाने बगैर संबंध जब तक भगवान के साथ स्थापित नहीं हो जाता है, और उनकी लीला को कैसे, आप उनकी लीला को कैसे समझ सकते? आज राष्ट्रपति अगर लाल बत्ती क्रॉस करता है, उसको कौन रोकेगा? और एक अनजान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जो गांव से आया है, जो जानता ही है क्या है स्टेट लॉ, वो जाके बोलेगा राष्ट्रपति ने देखो लाल बत्ती में, उसको पकड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हो? तो उसको पता ही नहीं राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति के पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, कौन है वो राष्ट्रपति, वो जानना जरूरी है ना। इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान किसको कहा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड, मेरा भगवान से संबंध क्या है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और ये डिस्क्रिप्शन भगवान ने क्लियर किया है भगवद गीता, है कि नहीं? अब बोलो अरे वो हवाई जहाज वाले, वो देखो हवाई जहाज ऊपर से जा रहा है यार, उतनी ना लाल बत्ती में, रोको उसको, चलान करो उसको, तो तुम अलाउ कर रहे हो, कैसे ट्रैफिक पुलिस होगा? तो ये जो सड़क के लॉज हैं वो हवा में नहीं लागू होते, तो इस बात को, तो इसी तरह से, तो हाँ ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा पीपीटी दिखाने वाले हैं, बहुत बढ़िया, आ गया। यहां से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए सब्जेक्ट मैटर हमारा, कोई भी डाउट ना रहे, शंका लेके जब तक रहेंगे ना, तब तक जो है हमारी श्रद्धा बढ़ेगी नहीं। बिना शंका दूर किए फेथ आपका डेवलप होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, प्रभुपाद जी ने इतने सारे बुक्स को पब्लिश किए, इसलिए किए गए हैं ताकि हम अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। लेट अस ट्राई, हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो, जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या टॉपिक है? अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ गॉड इन एक्सपेंशन एंड इनफिनिटीज, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑर्डर एंड डेमिगॉड्स। अब ये देखिए तत्व की बात कर रहे हैं हम,
हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से इनको बता रहा हूँ, डायग्राम बता रहा है बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बताया, जीव तत्व, शंभु तत्व, विष्णु तत्व, एक्सटर्नल एनर्जी, बहिर्गाश शक्ति और अंतराकाश शक्ति, ये अलग अलग तत्व है, अलग अलग ट्रूथ्स है, अलग अलग प्रिंसिपल्स है। तो जीव तत्व कौन है बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम है जीव तत्व, वी आर जीव तत्व, हम लोग क्या है। देवता कौन कौन से तत्व है, देवता गण भी जीव तत्व है, तभी तो मैंने बोला कि देवता कोई भी बन सकता है कि नहीं। और वैकुंठ जगत में भगवान श्री नारायण, महाविष्णु, ये सब विष्णु तत्व है, या भगवान के जितने अवतार हैं, राम, नरसिंह, कूर्मा, वराह, मत्स्य, ये सब क्या है, विष्णु तत्व की कैटेगरी में। वो जीव तत्व नहीं, ऑर्डनरी जीव नहीं, दे आर नॉट ऑर्डनरी जीव, वो क्या है, भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है। और एक और कैटेगरी जिसको कहते हैं शंभु तत्व, यानी कि शिव जी। शंभु तत्व जो है बहुत ही मिस्टीरियस है, और ना वो पूरे जीव है ना पूरे भगवान है। वो समझेंगे धीरे धीरे, स्लाइड जैसे जैसे आएगा, वी विल एक्सप्लेन हाउ इट्स नाइदर जीवा नाइदर नॉर भगवान, लेकिन फिर भी भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान कहा जा सकता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो शिव जी को भगवान कहा जा सकता है, लेकिन हम लोग क्लियरली समझेंगे इसको अब अच्छे से। अब हम लोग देखिए भावुकता के आधार पर शास्त्रों को नहीं समझेंगे, जो शास्त्रों में दिया है उसको स्वीकार करें। लेट अस ओपन आवर माइंड, लेट अस ओपन आवर हार्ट टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग, प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी। एक्सटर्नल एनर्जी, बहिर्गाश शक्ति, दुर्गा जी भगवान की कौन सी शक्ति है, अंतरंगारी बहिर्गाश शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी। और श्रीमती राधारानी को देखा, राधा कृष्ण राधा पांच साथ थी हमारे, राधारानी खड़ी है ना साथ में, वो भगवान की कौन सी शक्ति है, राधा रानी अंतरंगाश शक्ति है। तो दुर्गा जी राधा रानी की एक्सपेंशन है, पूरी की विस्तार है। इस भौतिक जगत में राधा रानी एक्सपैंड कैसे कर रही है, दुर्गा जी में, और आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के साथ में उनके कंसोर्ट राधा रानी के रूप में। तो राधा रानी भगवान की क्या है, अंतरंगाश शक्ति है वो। सो शी इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी गर्ल, वो दिल्ली की कोई लड़की नहीं है कि नहीं, वो भगवान की अपनी पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी। अब अंतरंगाश शक्ति, बहिर्गाश शक्ति को कैसे समझे, भगवान के जो अपने घर की जो शक्ति है, जहां वो रहते हैं, उसको अंतरंगाश शक्ति है। और फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जैसे अंबानी है, घर में रहना, तो उसके घर के अंदर भी तो पावर्स है ना, वो अंतरंगाश शक्ति है। और घर के बाहर फैक्ट्री में जो उसका एनर्जी फ्लो कर रही है, वो क्या है, बहिर्गाश शक्ति है। तो उसको ऐसे समझ सकते, यानी कि जेल के बाहर शहर में कौन सी शक्ति है, अंतरंगाश शक्ति है, जेल के भीतर कौन सी शक्ति है, बहिर्गाश शक्ति है। तो इस तरह की शक्तियां भगवान की कार्य कर रही हैं। तो हम सारी शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, वो कौन किसकी शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है, भगवान कृष्ण की शक्ति। आप देखिए देवताओं ने बताया, देवी देवताओं को जो है अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, समझने के लिए। अगर निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति में अब्जॉर्ब होना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं। वर्षा चाहिए आपको, वर्षा ऋतु में ठीक से बारिश हो, किसान लोग जो है वर्षा चाहते हैं कि फसल ठीक हो, तो इंद्र की पूजा कर सकते हैं। और प्रजा उत्पन्न करना चाहता है, संतान उत्पन्न करने के लिए प्रजापति दक्ष है। हाँ, और उसके बाद कोई बहुत अच्छा फॉर्चून चाहते हैं, गुड फॉर्चून, तो दुर्गा जी की उपासना की जाती है। कोई शक्ति चाहता है, पावर चाहता है, अग्नि की पूजा। धन चाहते हैं तो वसुओं की पूजा। बहुत बड़े हीरो बनना चाहते हैं आप, तो रुद्र की पूजा। और बहुत अनाज उत्पन्न करना चाहते हैं, अनाज रखना चाहते हैं, तो आदित्य की पूजा। स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, आदित्य की पूजा, ठीक है। और इस तरह से सांसारिक राज्य जाते हैं, विश्वदेव की पूजा। मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि किस तरह से। लेकिन क्या लिखा है, पास चूजन बाय लेस इंटेलिजेंट मैन, बताया ना भगवान ने अल्प बुद्धि। तो अल्प बुद्धि क्यों बोला है, क्योंकि ये सब जो भी प्राप्त करेंगे वो सब टेम्पररी है, लिमिटेड है, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जो ये मांग रहे हैं ना गुड वाइफ, वो गुड वाइफ हमेशा गुड वाइफ नहीं रहेगी। इसलिए क्या ये सब टेम्पररी है, जो मिल रहा है वो सब टेम्पररी है। तो इस तरह से अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हैं आप, अलग अलग चीज प्राप्त करने के। लेकिन अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सब टेम्पररी है और क्या है, लिमिटेड है। और देवतागण खुद नहीं दे रहे हैं, भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, तभी दे रहे हो, और कभी किसी भी समय वापस ले लिया जा सकता है। अब देखिए तटस्थ शक्ति, मैंने बताया ना, जीव तत्व, हम जीव तत्व है। तो जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, वायु है,
मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, थलचर है, कृमि है, रेप्टाइल्स है, पौधे हैं, वृक्ष है, ये सब जीव तत्व है। 84 लाख योनियां जिसको बोलते हैं शास्त्रों में, वो सब क्या है? जीवात्माएं है। और जीवात्मा कैसे बताया था मैंने? भगवान कृष्ण की अंश है। तो जीव जो है वो छोटा है, 1/10,000 पार्ट द टिप ऑफ ए हेयर, बताया था मैंने, याद है आपको? तो वी आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्ट एंड पार्सल, अंश है भगवान के हम लोग। ब्रह्मा जी भी जीव है। ब्रह्मा जी की एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी एक वो भी पद है। तो ब्रह्मा जी जीव है, लेकिन ऑर्डिनरी जीव नहीं है। ब्रह्मा जी को भगवान ने एम्पावर किया है सृष्टि की रचना करने के लिए। इतना पावरफुल डेमिगॉड है, चीफ इंजीनियर है पूरे यूनिवर्स की। यस, पूरे इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है पूरे यूनिवर्स के। इस सृष्टि ब्रह्मांड की सृष्टि करने की शक्ति भगवान ने ब्रह्मा जी को दी हुई है, वेरी पावरफुल। अब देखिए, अब इनकी आयु कितनी है देखिए। सहस्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदुः। ये थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा गलत हो गया। ये देखिए चैप्टर 8 टेक्स्ट 70 दिखा दे, फॉन्ट ठीक करना पड़ेगा। चैप्टर 8 टेक्स्ट 70। सहस्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता तेहो तेहो रात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार, मानवीय गणना मतलब ह्यूमन कैलकुलेशन के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु हमारी जैसे नहीं है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहे ना ये। तो ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है, लेकिन उनका 100 साल ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से कितना है, इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएं। ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करने में दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। आयु केवल, और वो ब्रह्मा जी के बारे में भी देखिए डिस्क्रिप्शन में शास्त्र में दिया गया। आगे वो चार्ट। अब हमने बताया कि 4 युग होते हैं। सतयुग बताया हमने, त्रेता युग बताया, द्वापर युग बताया, कलयुग बताया। ये कितने हो गए? 4 युग। इसको टोटल कर लो, ठीक है? टोटल कर लो उसको और 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ये 4 युग है ना, इसको 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। वो ब्रह्मा जी के कितने बनेंगे? अभी बताया ना भगवत गीता में, 12 घंटे। एक दिन मतलब 12 घंटे। एक दिन मतलब रात भी नहीं है, 24 घंटे नहीं, एक दिन मतलब 12 घंटे। और उसी तरह से फिर से 1000 बार मल्टीप्लाई करो रात के लिए, तो वो ब्रह्मा जी की क्या हुई? रात्रि हुई। तो इस तरह से अब देखिए, उसके बाद क्या करना है? दिन कितने होते हैं महीने में? 30 दिन अप्रोक्सीमेटली। साल में कितने महीने होते हैं? 12। ऐसे 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से। ये तो बड़ा आश्चर्य नहीं है, इससे भी बड़ा आश्चर्य जानते क्या है? हम बोलते हैं ना भगवान कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर क्या है, राइट? और कई बार ऐसा भी सुनने में आया, लोग बोलते हैं कृष्ण तो भगवान विष्णु के अवतार थे। सीरियल से बताया जाता, टीवी सीरियल से बताया जाता ना, वो आधार नहीं है। वहां आधार क्या है? हमारे शास्त्र है, श्रीमद् भागवत है, हमारी ग्रंथ है, भगवत गीता है, उसमें देखना क्या लिखा हुआ है। टीवी सीरियल्स को कभी भी प्रमाण मानिएगा। तो अब ये ब्रह्मा जी देखिए कौन है। ये ब्रह्म संहिता है। हमने बताया ना ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे भगवान के नाभि से, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी, और वही है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का ये 48वां श्लोक है, टेक्स्ट 48। यस्ये कनिष्वसित कालम अथावलंब्या जीवन्ति लोमा विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महासह्यस्य कला विशेषो गोविंदवाद पुरुषम तम। याद रखिएगा ब्रह्मा जी के बारे में, भूलिए मत, उससे कनेक्टेड है। उससे कनेक्टेड क्या बोल रहे हैं सुनिए।
बड़े ध्यान से सुनेगा। महाविष्णु के रोम छिद्रों से, भगवान की शक्ति देखिए आप, महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांड के अन्य स्वामीगण उनके महाविष्णु के एक निश्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु जिनकी एक विशिष्ट कला महाविष्णु भी है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो महाविष्णु कौन है? भगवान कृष्ण की विशिष्ट कला है, यानी उनके एक्सपेंशन है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और ब्रह्मा जी के बारे में क्या बताया जा रहा है हमें? यानी कि भगवान विष्णु जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और जब श्वास भीतर लेते हैं तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। और ये समय कितना है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। अब आप बताइए महाविष्णु की आयु क्या हो? इसलिए भगवान के बारे में जानना इसलिए क्या इनकंसेप्टेबल है, अचिंत्य है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? देखिए, आप खोल के देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं भगवान गीता में कह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं शास्त्रों के आधार पर बोल रहे हैं ना। अब देखिए यहां पर 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में देखिए क्या लिखा है। भक्त्या मां जानाति यावत् यास्यास्मि तत्त्वतः ज्ञात्वा, क्या है? ततो मां ततो तो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम्। केवल भक्ति से ही मुझे भगवान के यथार्थ रूप में जाना जा सकता है, बोल रहे हैं भगवान गीता में। केवल भक्ति के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा नहीं समझ सकते आगे। ये बात इंटेलिजेंस से समझने की है ही नहीं। इसको शास्त्रों में जो लिखा है उसको स्वीकार करिए, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। तो महाविष्णु बेसिकली जो विशिष्ट कला है भगवान कृष्ण के, उनके एक श्वास के बराबर है ब्रह्मा जी की आयु। श्वास भीतर लेते ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, और कितना समय बीत जाता है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। और उस महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड नहीं है। हमारे जो साइंटिस्ट है वो तो यही सोच रहे हैं कि एक यूनिवर्स है। कुछ हद तक एक्सेप्ट किया कुछ साइंटिस्ट है कि इसके अलावा भी और भी गैलेक्सीज है। तो ये जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है ये 14 लोगों का कितना है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। जैसे हमारे जो लोग हैं उसको कहते हैं भूलोक। कभी वो आपको दिखाएंगे वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स का जो मैपिंग है वो भी है, नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे हम। ये जो है हमारे भूलोक, भूलोक जैसे पृथ्वी है, इसके ऊपर है भूरलोक, भूलोक, भूरलोक, और उसके बाद स्वर्गलोक, उसके ऊपर है महरलोक, उसके ऊपर है जनकलोक, उसके ऊपर है तपोलोक, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, और उसके बाद नीचे भूलोक से नीचे अटल लोक, विटल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, इस तरह से नीचे के लोग। तो टोटल कितने हो गए? 14 लोग हो गए। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है पूरे यूनिवर्स में। तो कहने का अर्थ ये है, तो ये जो महाविष्णु के एक श्वास की बराबर, श्वास जब छोड़ते ब्रह्मा जी का जन्म होता है, श्वास भीतर लेते हैं तो क्या होता है? ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। तो ब्रह्मा जी हमारी नजर में कितने बड़े थे, लेकिन भगवान से जब तुलना करते हैं तो फिर कितने छोटे जाते। आप देखते हैं बात, जैसे कि आपके गांव में मान लीजिए पंचायत बहुत बड़ी है, या गांव का मुखिया बहुत बड़ा, इतने बड़े मुखिया जी भैया, मुखिया जी आते हैं प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, उनकी सेवा चल रही है। लेकिन वहां एरिया में कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाए, बाप रे बाप, इससे भी ऊपर है, तो वो जो मुखिया है वो छोटा लगता है कि नहीं? तो इस तरह से धीरे धीरे करते 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 आप भगवान कृष्ण तक लोग पहुंचेंगे। अब बताइए भगवान कृष्ण के बारे में जानना कैसे समय बताइए? जो बता दिया महाविष्णु भगवान कृष्ण की विशिष्ट कला है, उनके पर्सनल एक्सपेंशन है, तो उनके बारे में जानना कितना मुश्किल है बताइए? बहुत मुश्किल है कि नहीं? असंभव है वास्तव। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। और देखिए शंभु तत्व जो डिफिकल्ट पार्ट है समझने के लिए, हमारे लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे शिव जी के बारे में समझाने के लिए। शिव जी का टॉपिक थोड़ा सा और डिटेल में है, वो जानना बहुत जरूरी है। शिव जी के बारे में समझना और समझाना बड़ा मुश्किल है। शिव जी बहुत मिस्टीरियस है, और हमारे वैष्णव संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में शिव जी की बड़ा आराधना होती है, शिव जी को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता है। ब्रज में तो
बहुत जगह पर उनके मंदिर है। शिव जी वास्तव में क्षेत्रपाल है धाम के, यानी कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, धाम की रक्षा करने वाले को है क्षेत्रपाल। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता, इसलिए वहां ब्रज में गोपीश्वर महादेव के रूप में उनकी आराधना है। कई जगह पे है, राधापुर में कुंडेश्वर महादेव है, बहुत सारे नामों से भगवान शिव जी महादेव जाने जाते हैं। और लेकिन शिव जी महादेव के ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं नहीं, तो आप वो भी तो किसी का ध्यान लगा रहे हैं, उनके हाथ में माला देखते हैं, ध्यान लगाते हुए देखते हैं। तो देखिए शिव जी के बारे में सुनेंगे, ब्रह्मा जी से सुनते हैं। ये देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले जीव है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, इस सृष्टि के क्रिएटर है, सेकेंडरी क्रिएटर है, और इसलिए उनसे सुनना जो है हमारे लिए क्या होगा, सबसे बड़ा प्रमाण, हाईएस्ट अथॉरिटी ब्रह्मा। क्या बोल रहे हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते लहि तथा पृथक अस्ति हेतु यह शब्दामपि तथा समुपेत कार्या गोविंदवादि पुरुषम तमों बजामी। क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार दूध खटाई, इंग्लिश में लिखा मैं ट्रांसलेट कर रही थी, या जामुन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, कि तो फिर भी अपने उपादान कारण दूध के बहना तो समान होता है, ना ही पृथक होता है। उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं और आदि पुरुष भगवान का मैं भजन कर। तो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु जो है भौतिक सृष्टि मेटेरियल एनर्जी के मेटेरियल एनर्जी से रिलेट नहीं करते, कहने का मतलब यह है। लेकिन जब वो रिलेट करना होता है उनको इस मेटेरियल एनर्जी से, तो वो शिव जी के रूप में प्रकट होता है। इसलिए दुर्गा जी के पति शिव जी है। शिव जी को मायापति कहा गया है, और भगवान कृष्ण कौन है, मायाधीश। माया भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, और गीता भगवान ने स्वयं बोला है, माया अध्यक्ष प्रकृति सुवेते से चराचर। ये माया जो है देवी प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। एक शिव जी मायापति है, तो शिव जी का माया से संदर्भ होता है दुर्गा जी से, और यही है शिवलिंग। शिवलिंग का मतलब यही है कि दुर्गा जी से उनका संसर्ग। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं दूध के समान है, और शिव जी कैसे है, दही के समान। दूध से दही बनता है, दही से दूध बनता है, दही बनता है। दही का कारण क्या है, दूध है। दूध का कारण क्या है, दही नहीं। दूध का कारण दही नहीं, यही बात बता रहे हैं यहां पर, यही बात बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, और तो दूध दही जो है दूध से अलग भी नहीं है और अलग भी है। दही दूध भी है और दूध दही भी है, बात सही नहीं। तो दही जो है वो दूध भी है और दूध दही भी है। तो शिव जी भगवान के साथ एक है भी, एक नहीं भी है। इसे शिव तत्व शंभु तत्व क्या है, शंभु तत्व जो है वो जीव है, जीव नहीं भी है। तो है डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग, बड़ा डिफिकल्ट हमारे बड़ा कंसीव करना बड़ा मुश्किल है शिव जी का पोजीशन। तो और क्या बताया गया शास्त्रों में, देखिए, लिम्नगानाम यथा गंगा, हाँ चलिए, देवानाम अच्युता यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणम इदम तथा। कई बार यूट्यूब में वीडियोस आते तो बड़ा कई लोग क्रिटिकल पड़े हुए, अरे इस्कॉन वाले शिव जी को वैष्णव बता रहे हैं। अब ये हम नहीं बता रहे, श्रीमद् भागवत बता रहे हैं। इस्कॉन क्यों बोलते हैं, तो श्रीमद् भागवत क्या है, ये तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणम इदम तथा। जस्ट द गंगा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स, जैसे नदियों में गंगा जी महान है, अच्युत यानी कि भगवान कृष्ण जो है जितने भी ईस्ट है उससे परम है, शिव जी जो है वैष्णव में महान है। इस तरह से पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो शिव जी को यहां वैष्णव क्यों बताया गया, कि शिव जी भी जो है भगवान की आराधना करते हैं। शिव जी से पूछा था दुर्गा जी ने कि आप किसका चिंतन करते हैं, आप किसका ध्यान लगाते हैं, तो शिव जी ने यही बताया था कि मैं राम का चिंतन, उनका मैं स्मरण करता हूं। तो इस प्रकार से बहुत सारे शास्त्र पुराण मिलते हैं, और यहां तक कि शिव जी ने स्वयं बोला है, शिव जी ने क्या बोला है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विश्व एवं संशया।
शिव जी ने कहा मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन जहां तक मुक्ति की बात है वो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। दुर्गा जी को कहा। तो कहने का मतलब है क्लियर है बिल्कुल। देखिए और आगे क्या बताया जा रहा है। एक बार दुर्गा जी ने, पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, आपका देवताओं के साथ क्या संबंध है, आपका देवताओं के साथ संबंध क्या है। तो उन्होंने बताया देवताओं के बारे में और भगवान के बारे में। उन्होंने कहा कि जहां तक देवताओं की बात है, शिव जी ने बताया कि वो पूजनीय है, दे आर वर्शिपेबल। लेकिन जहां तक भगवान की बात है वो भजनीय है। भजन में भगवान श्री राम का करता हूं, आदर सबको देता हूं, पूजा सबकी करता हूं। देवता गण जो है पूजनीय है, लेकिन जहां तक भजन की बात है, जहां तक भक्ति की बात है, वो मैं किसी करता हूं, भगवान श्री राम की। एक बार एक इंडिया में एक यूरोपियन फिलोसफर आया, जर्मन फिलोसफर, और वो जानना चाहता था कि भाई भारत में तो बहुत खिचड़ी है, सुना यार 33 करोड़ देवी देवता है, करोड़ तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन उसने ऐसे सुना। तो आया तो वो कलकत्ता गया, कलकत्ता में एक मंदिर में गया, सनातन धर्म मंदिर जैसे होते हैं, वहां सब कुछ होता है। वहां पर दुर्गा जी का भी होता है, सबका होता है, शिव जी का भी होता है, राधा कृष्ण का भी होता है, सबका होता है। तो ऐसे एक मंदिर में गया, और वहां जब गया तो पुजारी से पूछा, पुजारी से पूछा कि सबके बारे में पूछा। उन्होंने ये दुर्गा जी है, ये शिव जी है। और सोचा यार इस पे और की जिज्ञासा थी, इसे परम कौन है, सुप्रीम कौन है। उसने कहा दुर्गा जी के यार 10 हाथ है और 10 हाथों में क्या वेपन है, शस्त्र है, ऐसा लगता है किसी को अटैक कर रही है। और शिव जी के पास गया तो शिव जी के हाथ में देखा त्रिशूल है, सबके हाथ में कुछ ना कुछ वेपन देखा। लेकिन जब राधा कृष्ण के विग्रह के समक्ष आए, वो यूरोपियन फिलोसफर, जर्मन फिलोसफर, क्या देखा कि कृष्ण तो राधा के साथ खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। तो उस जर्मन फिलोसफर ने कंक्लूड किया ये है वास्तव में सबसे बड़े, इनको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इज एंजॉयिंग, ये आनंद में हमेशा बांसुरी बजा के सब कुछ चला रहे हैं, वह बांसुरी बजा रहे हैं और सब कुछ चल रहा है अपने यहाँ, है कि नहीं। तो भगवान तो वो हुए ना, परम भगवान तो वो है जिनको स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आपको कुछ करना पड़ जाता है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। भगवान विष्णु को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तो भक्तों के साथ आनंद लेते रहते हैं। तो इस तरह से इनको समझना है। तो शिव जी बड़े दयालु हैं, यहां तक कि उनकी सेना में भूत पिशाच भी दिखाई पड़ते हैं कई बार, राइट। तो पूछा जा सकता है कि भूत पिशाच क्यों है। अब लेकिन दुर्गा जी को लोग जो है क्या चढ़ाते हैं, बकरी चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। हालांकि कलयुग में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है इसकी शास्त्रों में, लेकिन जो भी वैदिक शास्त्रों में जाते युगों में अनुमति दी भी जाती थी, वो ऐसे दी जाती थी कि अमावस्या के दिन काली को जो है बलि चढ़ा सकते हैं आप अमावस्या के दिन। वो इसलिए अलाउ किया गया जो मांस भक्षी है, जो नॉनवेज छोड़ ही नहीं सकते हैं, मीट खाना जो उनका स्वधर्म है, तो उनके लिए शास्त्रों में इस प्रकार का कंसेशन दिया। अगर आपको खाना ही है, बलि चढ़ाना ही है, पशु की बलि चढ़ाना ही, तो कब चढ़ाओ, अमावस्या के दिन काली को चढ़ाओ, और जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तो ऐसा करते करते एक दिन जजमान ने पूछा ब्राह्मण से, ये मंत्रों का उच्चारण करते इसका अर्थ क्या है। तो ब्राह्मण ने बताया इस मंत्र का अर्थ है मांस खा जाती इति मांसा, मतलब ये मुझे, मैं इसको खा रहा हूं, मैं इसको मार रहा हूं, मैं इसकी बलि चढ़ा रहा हूं, मैं इसको खा रहा हूं, अगले जन्म में ये पशु मुझे खाएगा। बाप रे बाप, तो इसका अर्थ ये है। तो वैदिक मंत्रों को सुनने के कारण उसका क्या है, उसका हृदय शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, चेतना शुद्ध हो गई। उसने कहा बाप रे अब नहीं करना मुझे, और बलि नहीं चढ़ाना, मैं तो हो गया भाई, जो हो गया। अब क्या है, वैदिक शास्त्रों में जो प्राचीन समय में अन्य युगों में पशु की बलि जो चढ़ाई जाती थी काली को, उसमें जो ब्राह्मण थे वो इतने पावरफुल होते थे, इतने पावरफुल होते थे, जब वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे। और किस पशु की बलि चढ़ाते थे, जो वृद्ध पशु होते थे, वृद्ध पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, उनको नया शरीर देने के लिए। अगर उनको अग्नि में भी प्रवेश कराया जाता था, तो तत्काल ही उसी समय उस पशु को जो है यंग बॉडी मिल जाती, मंत्रों का इतना पावर होता।
तो इस तरह को उस तरह का स्लॉटरिंग नहीं होता था वो कि रोज जो है गाय काट रहे हैं, जानवर काट रहे हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल के रखी हुई, वो नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ, मान लीजिए आप मंदिर आते हो और आप चेन स्मोक करो, तो हम क्या बोलते सिक्योरिटी गार्ड को, जो जो चेन स्मोकर है उनको वही रोक दिया जाए, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर फॉर दर्शन। नहीं, ये ठीक है या गलत है बताओ? गलत। उनको अलाउ करेंगे, भगवान का दर्शन भी करेंगे, उसे दर्शन करते हम क्यों हो, इतना हम कह सकते हैं। और जो करना है बाहर जाके करो, इतना भी कह सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि आओ ही मत, वो गड़बड़ है। उनको ये कह सकते हैं, तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चेंज होकर बड़े रहे ना तो आपका फेफड़ा खराब हो जाएगा, अंदर कुछ बचेगा नहीं। नहीं, अंतिम संस्कार तो होता ही है सबके जीवन में, उससे पहले भी अपना संस्कार कर रहे हैं सिगरेट पी पी। नहीं, और आप पीने की इतनी आदत है तो दिल्ली की सड़क में खड़ा हो जाओ ट्रैफिक के बीच में, एक दिन में एक सिगरेट का पैकेट तो पी लो क्या बिना खर्चा किए। तो उनको ये कहे ऐसा करो प्रभु, थोड़ा काम करो, चेस होकर मत बोलो, अगर पीना है 10-20 पी लो, पूरा पैकेट और 2-2 पैकेट पी लो, मर जाओगे। तो ठीक है, इसके बारे में सोच, ये सोचने वाली बात। तो वो थोड़ा सा एसोसिएशन से, आपके अच्छे आपके प्रभाव से, अच्छे काउंसलिंग से वो मान जाएगा चलो सिगरेट डालो, लेकिन आना मत बंद करना, राधा पार्थ प्रसाद जी का दर्शन करते रहना, प्रसाद ऐसे लोग आता रहेगा। आते आते क्या होगा, वो एक दिन आपको खुद बोलेगा प्रभु जी आप जानते हैं मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है। तो वैदिक शास्त्र जब बोलते हैं पशु को बलि चढ़ाओ, तो वो इस तरह से है कंसेशन। आपको स्लॉटर हाउस खोलने के लिए अनुमति नहीं दी है वैदिक शास्त्र। तो या तो इसलिए बता रहे थे बात, जब दुर्गा जी को कोई या काली को स्पेशली काली को जब पशु की बलि चढ़ाई जाती है, तो दुर्गा जी के एक्सप्रेशन है काली, उनका जो बड़ा भयानक रूप है, तो काली को जब चढ़ाया जाता है पशु की बलि, जाती क्या करती है काली? काली उस बलि को किसको ऑफर करती है? नेचुरली अपने शिव जी, अपने पति को देंगे। उन्हें बताया देवी देवता आगे पहुंचाते हैं, तो वो क्या करती है? अपने पति को देती है। शिव जी कहते हैं मैं थोड़ा खाता हूं ऐसे, तो शिव जी क्या करते हैं? बोलते हैं हाँ भूत पिशाचों को दे। तो वो रिटर्न किससे मारता है? भूत पिशाचों से। तो जो बलि चढ़ाने वाला है उसको किसका प्रसाद मिलता है? उन भूत पिशाचों का। ना शिव जी का मिलता है ना काली का मिलता है। वो भूत पिशाच रिटर्न हुआ है, वो वहां से वापस लौटता है। तो इस तरह से बातें बताएंगे हमारे शास्त्र में। तो शिव जी ने क्या बोला पद्म पुराण में श्लोक, आराधना सर्वेशा विश्वराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समर्थ। क्या मतलब है इसका? शिव जी ने दुर्गा जी से कहा देवी, वेदों में देवताओं की पूजा की बात की गई है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि भगवान विष्णु की जो आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाउएवर भगवान विष्णु से भी एक ऊंची आराधना है, जानते हैं कि भगवान के भक्तों इस आराध्य तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समर्थ। तदीयनाम का मतलब है जो भगवान से संबंधित जो भक्त हैं उनकी आराधना उनसे श्रेष्ठ क्यों है? उसका कारण क्या है? क्योंकि जब आप भक्तों को प्रसन्न करते हैं, वैष्णव को खुश करते हैं, तो तत्काल ही भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए यह कहने का मतलब अगर डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करोगे ना वो डिफिकल्ट। प्रधानमंत्री का सीधा उनके ऑफिस में नहीं जा सकते आप, प्रधानमंत्री के घर में घुस नहीं सकते। सेक्रेटरीज के थ्रू, बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं, उनके थ्रू रूट होता है, उनके थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो उनको आप खुश कर दोगे तो क्या होगा? तत्काल ही उसने आपको प्रधानमंत्री से बुला लेंगे कि नहीं? तो वही बात यहां पे बोली। तो इस तरह से शिव जी स्वयं क्लियर कर रहे हैं पद्म पुराण में। अब देखिए एक और बड़ा कंफ्यूजन सबके मन में रहता है, यह अध्यात्म रामायण वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड। ये घटना है कहां की? जब भगवान श्री राम वानरों को लेकर कहा जा रहे थे, लंका जा रहे थे, सेतु बन रहा था, तो भगवान राम ने क्या किया था? रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा की। किया था कि नहीं किया था? ऐसा सुनने में आया है, शास्त्रों में लिखा है शिवलिंग की पूजा की थी। अभी हमको क्या है रामेश्वर, वहां पे एक मंदिर भी है, रामनाथ मंदिर, शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ये, लेकिन मंदिर बहुत बड़ा।
तो भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा। अब कंफ्यूजन होता है, भगवान राम अगर उनसे बड़े हैं तो वो शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिव जी से अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि रावण जो है शिव जी का भक्त है, तो रावण को मारना है तो शिव जी से अनुमति लेनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान राम जो है शिव जी की आराधना पूजा कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए। जैसे कहीं देखा, सुदामा जी जब गरीब ब्राह्मण थे, जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, तो जानते क्या किया उन्होंने? सुदामा जी को अपनी शैया में बिठाया, शयन कक्ष में लेकर शैया में बिठाया, और बिठा के भगवान कृष्ण ने स्वयं के चरण धोए। अर्जुन के साथी बने भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो उसका मतलब कि अर्जुन बड़े हो गए या सुदामा जी बड़े हो गए? नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक इंडियन के प्राइम मिनिस्टर, याद नहीं आ रहा उनका नाम, तो प्रभुपाद ने कहा कि एक बार व्यक्ति मिलना चाहता प्रधानमंत्री से, और वो अपॉइंटमेंट भी दे दी, सब दे दिया, लेकिन बाहर वेट करते रहे और बुलाई नहीं रहे अंदर। तो उनको बड़ा सुंदर आया, उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गया, तो 2 घंटे से बैठा हूँ, अपॉइंटमेंट देर पहले से 2 घंटे पहले से अभी तक नहीं बुलाया। उन्होंने जान के क्या किया, दरवाजा खोल दिया, उनके ऑफिस का दरवाजा खोल के जबरदस्ती अंदर घुस गए। क्या देखा उन्होंने? उनका घर पे बुलाया, तो दरवाजा में खोला तो क्या देखा उन्होंने? उनका जो बेटा है ना, वो घोड़े बने हुए, और उनका जो बेटा है वो पीठ पे बैठा हुआ। क्या देखा, ये क्या, ये प्रधानमंत्री है, घोड़ा है। तो बेटा जो है पीठ पे बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री घोड़े बने हुए, इसका मतलब क्या है? बेटा बड़ा है प्रधानमंत्री से। ये तो प्रेम का संबंध है। तो भगवान राम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गए, शिव जी को आदर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ, वहां पर रहे ऋषि मुनियों ने अलग अलग वक्तव्य प्रस्तुत किए। शिवलिंग की जब पूजा कर रहे थे ना, तो ऋषियों ने कहा रामस्य ईश्वरः, शिव जी जो है भगवान राम के ईश्वर है। रामेश्वर का मतलब ये, और चर्चा हो रही थी रामेश्वर का मतलब क्या है। रामेश्वर का अर्थ ने बताया, ऋषियों ने क्या बताया? रामस्य ईश्वरः, कि राम के ईश्वर है। हमारा साधारण अर्थ तो यही निकल रहा है इसका, कि राम के ईश्वर रामेश्वर, रामस्य ईश्वर, शिव जी राम के ईश्वर है। देवताओं ने कहा नहीं, देवताओं की आवाज, देवताओं की वाणी सुनाई दी उनको सबको, देवता लोग भी बोल पड़े रामस्य असौ ईश्वर, दोनों ही ईश्वर है, देवताओं ने कहा। अब शिव जी क्या बोले? शिव जी शिवलिंग से आवाज निकली उस समय, क्या कहकर ये जो ऋषि मुनि है वो भी गलत बोल रहे हैं, देवता भी गलत बोल रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है राम यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, ये शिव जी ने स्वयं बोला। इसमें है ये अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंड, उन्होंने कहा कि रामेश्वर कौन है? जिनके स्वामी, जिनके प्रभु कौन है? राम है। रामेश्वर का मतलब है। तो ये शास्त्रों का कथन है, कहने को कुछ भी कह दो, नहीं भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी, लेकिन यहाँ जो शास्त्रों में दिया उसको स्वीकार, राम यस्य ईश्वरः स रामेश्वरः, तो राम जी के ईश्वर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध करना चाहा, तो पार्वती जी, दुर्गा जी शिव जी को ये बोले कि देखिए आपके भक्त का वध हो रहा है, तो क्या मैं क्या कर सकता हूं? अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो स्वयं भगवान राम ही रावण का वध कर रहे हैं, तो शिव जी नहीं बचा पाए रावण को। तो हम यहाँ पर जो बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं पोजिशन को समझने की, किसका क्या पोजीशन है, भगवान श्री राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, शिव जी कौन है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, कंसेप्शन क्लियर होने चाहिए। अब राधा रानी कौन है? हमने क्या बताया था? भगवान के अंतर का शक्ति जो ऑर्डर में खड़ी है कृष्ण के साथ। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहनी प्रदा सम्मोहनी परा। The transcendental goddess Srimati Radharani is a direct counterpart of Lord Sri Krishna. She is a central figure for all the goddesses of fortune. She possesses all the attractiveness to attract the all attractive personality of Godhead. She is the primal internal potency of the Lord. Antarala Shakti hai Bhagwan ki. Right? She is a direct counterpart of Lord Sri Krishna. तो राधा रानी जो है वो कोई साधारण किसी गांव की लड़की नहीं है, वो भगवान की अपनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। जितनी गोपियां थी, अनंत कोटि गोपियां, महाराज की बात की, महाराज जो रासलीला की बात करते हैं, हमने बताया ना रासलीला को सुनकर लोग हंसते हैं, लेकिन उस रासलीला में क्या हुआ था? उस रासलीला में क्या हुआ था? एक रासलीला, कई रासलीला हुई, उसमें एक रासलीला में ग्रंथ संहिता का वर्णन आता है,
उस रासलीला में, अब रासलीला अगर मानते हो कि भगवान कृष्ण की, तो उसके बारे में पूरा जानेंगे। आप अगर आपके सामने में लड्डू रख दो तो आधा थोड़ा खाओगे, रसगुल्ला रख दो तो आधा खाओगे, आधा खाओ पूरा क्यों खाते? तो इसी तरह से रासलीला अगर मानते किया भगवान कृष्ण ने, तो आपको जानना भी पड़ेगा कि रासलीला में क्या हुआ। नहीं तो रासलीला में कितनी गोपियां थी, आप हैरान हो जाओ। 100 युद्ध थे। युद्ध का मतलब एक युद्ध का मतलब एक ग्रुप, युद्ध का मतलब ग्रुप, ऐसे 100 युद्ध थे। और प्रत्येक युद्ध में जाते कितनी गोपियां थी, प्रत्येक ग्रुप में कितनी गोपियां थी, 100 करोड़ गोपियां। और कितना हो गए 100 युद्ध में, कितने हो गए, 10,000 करोड़ गोपियां। ऐसे महाराज, तो 10,000 करोड़ गोपियों के बारे में अकेले ना समझे कृष्ण, नहीं, उतना ही भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड कर दिया। आपने देखा होगा रासलीला को, कोई भी चित्र देखा होगा तो आप देखते हैं प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण को देखते, देखा आपने वो, ये बात सही है। तो 10,000 करोड़ गोपियों के साथ महाराज चल रहा है वहां पर। इसको कहते हैं महाराज, इसको कहते हैं रासलीला। अब करो रासलीला, एक पत्नी तो संभाल नहीं पा रहे हो और 10,000 करोड़ गोपियों की बात कर रहे भैया। द्वारका में 16,100 पटरानियां थी भगवान कृष्ण की, एक पटरानी संभाल लो आप, उसमें भी डाइवोर्स हो जाता है कुछ ही सालों में, उसको भी संभाल नहीं पाते आप, चले भी भगवान बन। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भगवान कौन है। ये मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको कि भगवत गीता के माध्यम से हम जाने समझे पहले भगवान कृष्ण है कौन, और जब जान जाएंगे तो फिर भगवान की लीलाओं को भी हम अप्रिशिएट कर सकते। गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया 7 साल की उम्र में। कहने का मतलब है रासलीला से पहले भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया था, पता है आपको? 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में रासलीला हुई, 7 साल की उम्र में गिरिराज जी को धारण किया। यानी कि जो भी रासलीला करना चाहता है उनको गिरिराज जी उठा लेते हैं। अगर आप रासलीला को मानते हो, अगर आप मानते हो कि ब्रज में गोवर्धन है, और अगर मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया था, तो आप गिरिराज जी को उठा के दिखाओ रासलीला करने से पहले। अदरवाइज आपकी लीला क्या है, रास्कल लीला है, रासलीला नहीं है, दैट इज रास्कल लीला। लीला तो भगवान ही करते हैं, हम जैसे दिल्ली वाले इतना लीला करेंगे। हम लोग कर्म बंधन में फंसे हुए, पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों में खराबी होती है चश्मे वाले के पास जाते हैं, ये हालत है हमारी। दांत में दर्द होता है, डेंटिस्ट का दांत निकालने जा रहे हैं, तो ये सब नहीं होता है ठाकुर जी के साथ। तो राजवाड़ी कौन है बता दिया हमने, अंतरंगा शक्ति है भगवान लक्ष्मी जी, भगवान नारायण की अर्धांगिनी महालक्ष्मी वैकुंठ में उनकी अर्धांगिनी, ये भी राधारानी की विस्तार है लक्ष्मी। भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं जैसे भगवान विष्णु के रूप में, भगवान नारायण के रूप में, तो इसी तरह से राधारानी साथ विस्तार करती है द्वारका की पटरानियों के रूप में, ब्रज की गोपियों के रूप में, और यहाँ पर वैकुंठ में लक्ष्मी जी। तो ये भी भगवान के अंदर का शक्ति है, लक्ष्मी जी भी वैकुंठ में भगवान नारायण के अंदर। और लक्ष्मी जी के बारे में क्या लिखा है, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, उसी ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। चिंतामणि प्रजसद्वसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये श्लोक संख्या 29 है। क्या लिखा है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूं जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवनों में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित है। यानी कि लाखों करोड़ों लक्ष्मियां गोपियां जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई है। आप तो हम क्या भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसका लाभ हमें मिलता है, वो ऐसा नहीं कि वो भूखे हैं, नहीं। इसलिए सड़क में चलने वाला जो गरीब है वो नारायण नहीं है। लोग बोलते दरिद्र नारायण, ये कौन है? यहाँ सड़क में जो गरीब व्यक्ति है उसको दरिद्र को नारायण बना दिया आपने। अरे जो नारायण है वो लाखों करोड़ लक्ष्मियां सेवा कर रही है, या तो तुम्हारा नाम लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो भी मांग रहे सड़क में और कह रहे बोल रहे दरिद्र नारायण। दरिद्र कब से नारायण हो गए? तो इसलिए
यहाँ भी जानना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण की सेवा ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों हजारों लक्ष्मी वहां पर भगवान की सेवा में लगी हुई। तो जो लक्ष्मी जी है वो चंचला है। क्या है वो? चंचला मतलब चंचल है। कब? जब आप भगवान कृष्ण से अलग रखोगे उनको और उनकी अलग से सेवा पूजा करोगे नारायण से हटाकर, ये सोच के कि लक्ष्मी जी स्वतंत्र है, अलग है। तो लक्ष्मी जी फिर बताते हैं उल्लू में बैठकर आती है और सर पर बैठ जाती है माया के रूप में, आपके साथ हमेशा हमेशा रात साथ रहती नहीं है। लक्ष्मी की चंचलता कहां पर समाप्त होती है, कहां वो चंचलता उनकी खत्म होती है? भगवान नारायण के चरणों में। आपको एक घटना बताता हूं, द्वारका की घटना। सुदामा जी जब गए द्वारका में भगवान कृष्ण से मिलने, तो वो बेचारे गरीब थे। अब उनकी पत्नी ने भेजा था उनको जाके मिल लीजिए द्वारका जी से। बच्चों के बाद बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी धन नहीं हमारे पास, उनसे जाके कुछ बात करिए। तो चले गए, बड़ा शर्मिंदा हो रहे थे कि कैसे जाके मांगू भगवान से, हम तो बचपन में एक साथ पढ़े गुरुकुल में। तो चिवड़ा लेकर गए और चिवड़ा देना नहीं चाहते थे वो, उनको बड़ा अजीब सा लगा, चिवड़ा कोई खाने की चीज है। हाँ उनके पास वही था और वो था नहीं। तो भगवान कृष्ण बोले अच्छा क्या लाए हो मेरे लिए? उनको अपने शहर में एक्स्ट्रा ले गए। पहले तो उनकी बहुत सेवा की उन्होंने। अच्छा क्या लाए हो बताओ सुदामा। और उस समय रुक्मिणी जी उनकी पंखा कर रही है। जब उनकी चरणों की सेवा हो रही थी तो रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि पोटली बांध के रखिए कमर में। सुदामा तो कह रहे तुम कुछ लेके आओ, ये क्या है? पोटली दिखाओ मुझे। पोटली खोली, चिवड़ा लेके खाने लगे। जो खाने लग गए कुछ देर तक, तो रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आप सब कुछ ले लेंगे, सुदामा जी का दिया हुआ सब कुछ अगर आप ले लेंगे तो जानते क्या होगा, मुझे इसके बाद जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसी भगवान कृष्ण की आप सेवा करने लगते हैं तो लक्ष्मी तो स्वतः ही आती है। लेकिन जहां पर लक्ष्मी जी को स्वतंत्र रूप से अगर आप कुछ उपभोग करना चाहेंगे, भगवान कृष्ण को भूलकर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, जमीन जायदाद मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, करोड़ों करोड़ों रुपया मैंने कमा लिया है, कुछ नीचे दबा लिया, बेसमेंट में रख दिया, इन्होंने नोट जमा कर लिए, नहीं, ना सरकार को देंगे ना भगवान को देंगे, मैं अपने बात रखूंगा बस जब तक मैं जीवित हूं। तो लक्ष्मी फिर माया का कार्य करती है, बड़ी चंचल हो जाती है, रहेगी नहीं आपके साथ। वो उनकी चंचलता कहां समाप्त होती है हमने बताया, वो केवल भगवान के चरणों में होती है। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके साथ लक्ष्मी जी स्थिर रहती है। याद रखिए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के जो भक्त है वो इतना धन चाहते नहीं है, लेकिन भगवान को देते क्यों है? भक्तों को जब धन देते हैं क्यों देते हैं? वो जानते हैं भगवान कि मेरा भक्त जो है इस धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, इस कारण से। तो ये है, यानी कि कहने मतलब अच्छे पिता वो है जो जानते हैं बच्चे को अगर पैसा दूंगा तो बिगड़ेगा नहीं, और अगर बढ़ जाएगा तो मैं नहीं दूंगा। और देवताओं के पास जाते हैं तो जो मांगते हैं वो देते रहते हैं और आप बिगड़ जाते हो। इंस्टेंट मिल जाता है, इंस्टेंट बेनिफिट जिसको चाहिए वो देवताओं के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास कब जाते हैं, कब देते हैं भगवान कृष्ण? जब देखते हैं कि भैया आपकी सद्बुद्धि है, ठीक है विचार आपका, आप इतने सुनो कि भैया मैं उसको दूंगा तो बिगड़ेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण के बाद देर दूर लगता है लेकिन देर नहीं। दुर्गा जी के बारे में क्या बताया गया, मैं स्लो चल रहा, देखिए क्योंकि ये कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए। हाँ हो सकता है आज भी ना हो ये सेशन, ये वाला सेशन अगली बार फिर से लेंगे, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो दुर्गा जी का लेके लास्ट में समाप्त कर रहा हूं। दुर्गा देवी शक्ति तत्व तो है, वो भी बहिर्गा शक्ति है, लेकिन राधारानी की एक्सपेंशन है इस माया जगत में। शिव जी महादेव की अर्धांगिनी है। दुर्गा वेरी वेरी पावरफुल। दुर्गा जी बेसिकली शी इज लाइक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। ये जो देवी धाम को कहते हैं, इस पूरी सृष्टि को क्या कहते हैं? देवी धाम। शी इज वेरी वेरी पावरफुल। पावरफुल जरूर है, और पावरफुल कितनी है वो ये बताया हमारे शास्त्र में। क्या बताया? श्लोक संख्या 44 में टेक्स्ट 44 बताया, सृष्टि स्थिति प्रलय शारद शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि भवति दुर्गा इच्छान रूपम यस्य चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषोत्तम। ये ग्रंथ बहुत बढ़िया है।